नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम जिस बीमारी की चर्चा कर रहे हैं, शुगर की, डायबिटीज की, जिसके मरीज हर घर में मिलते हैं। भारत की बात की जाए दोस्तों, तो भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं और 15 करोड़ से ज़्यादा प्री डायबिटिक पेशेंट है, जो इस बीमारी की गंभीरता को दर्शाता है। शुगर के कारण लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन और नसों की गंभीर बीमारियां होती है, इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। दोस्तों, डायबिटीज क्या होती है, हमारे शरीर में जो ब्लड का ग्लूकोज है वह किस तरह से बढ़ता है, मैंने आपको इस डायग्राम से बताने की कोशिश करी। जब दोस्तों हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना होता है, हमारा जो मुंह होता है, मुंह से ही खाने में लार मिलती है, सलाइवा मिलती है और हमारे मुंह से ही आपके खाने का पाचन शुरू हो जाता है। यह खाना आहार मार्ग के थ्रू अमाशय में पहुंचता है। अमाशय के जो एंजाइम होते हैं, जो पाचक रस होते हैं, इस खाने को पचाने में मदद करते हैं। अमाशय से ये जो खाना होता है यह हमारे इंटेस्टाइन में, आंतों में पहुंचता है। आंतों का एक भाग होता है जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। यहाँ जो खाने का संपूर्ण पाचन होता है, खाने का ब्रेकडाउन होता है और यहीं से यह ग्लूकोज बनता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की जो नसें होती है, खून की नलिकाएं होती है, जिन्हें ब्लड वेसल्स कहा जाता है, वहां पर यह पहुंचता है। जब यह ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है तो वहां से जो हमारे शरीर की जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, जिनकी संख्या अरबों खरबों में होती है, वहां तक ब्लड वेसल्स से उन कोशिकाओं में इस ग्लूकोज को पहुंचाने का कार्य इंसुलिन करता है। यदि किसी कारणवश इंसुलिन का निर्माण ना हो या इंसुलिन का निर्माण कम हो या इंसुलिन पूरी तरह से काम ना कर पाए तो यह जो ग्लूकोज होता है यह पूरी तरह से सेल्स में नहीं पहुंच पाता है और इस कारण से यह ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में ही बढ़ता रहता है। और यदि यह ब्लड वेसल्स में यह ग्लूकोज आपका खाली पेट 100 मिलीग्राम से ज्यादा हो और खाना खाने के बाद अगर 140 मिलीग्राम से ज्यादा हो तो हम इसे डायबिटीज कहते हैं, शुगर की बीमारी कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। इसके पहले हम इंसुलिन पर बात करते हैं क्योंकि डायबिटीज का जो पूरा खेल है, इसके जो टाइप का पूरा खेल है, वो इंसुलिन पर निर्भर करता है। दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो ब्लड वेसल्स से जो ग्लूकोज होता है उसको हमारे शरीर की कोशिकाओं में ले जाने का कार्य करता है। यह जो इंसुलिन होता है वह जो हमारा अमाशय होता है, हमारे पेट के जो बाएं भाग में जो अमाशय होता है उसके पिछले भाग में एक पेनक्रियाज नाम का एक छोटा सा अंग होता है। इस अंग में जो बीटा सेल्स होती है वह इंसुलिन का निर्माण करता है। यदि यह इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है तो हम इसे डायबिटीज का टाइप 1 कहते हैं। जब यह पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाएगा तो यह ग्लूकोज को पूरी तरह से हमारे शरीर की कोशिकाओं में नहीं पहुंचा पाएगा, जिसके कारण से ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज की संख्या बढ़ती चली जाएगी। इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं। यह अधिकतर किशोर अवस्था या युवा अवस्था में देखने को मिलती है। दोस्तों, जो शुगर का जो दूसरा टाइप होता है उसमें हमारा शरीर इंसुलिन का निर्माण तो करता है, लेकिन हमारा जो इंसुलिन है वह अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता है। अर्थात वह इंसुलिन का निर्माण तो पूरी तरह से हो रहा है, लेकिन इसका जो पूरी तरह से जो काम होता है, जितने अच्छे से इसे करना चाहिए, वह नहीं कर पाता। इस कारण से जो ग्लूकोज हमारी सेल्स में पहुंचनी चाहिए वह पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पाती और हमारे ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाता है। इसे ही हम टाइप 2 के रूप में, डायबिटीज टाइप 2 के रूप में जानते हैं। दोस्तों, एक डायबिटीज का जो तीसरा रूप होता है जो प्रेगनेंसी में मिलता है, जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, इसकी चर्चा हम एक अलग से वीडियो में करें। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा शुगर की बीमारी क्या होती है, डायबिटीज क्या होती है, यह मैंने समझाने की कोशिश करी है। इसके प्रकारों पर चर्चा करिए। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम शुगर के लक्षणों पे और उसके कारणों पर चर्चा करेंगे। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत